बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एहसानुल हक और आप देख रहे हैं CBTV। आज हम बात करेंगे मारूफ तज्ज़ियाकार कालम निगार सोहेल वड़ाज साहब के BBC उर्दू के लिए लिखे गए कालम तरीन तंग आमद ब जंग आमद पर, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान होने वाली गलतफहमी ऊपर से पर्दा उठाया है और इसके पीछे जो महर्रिकात हैं वो बताएं। और उसके अलावा उन्होंने बताया है कि जहांगीर तरीन साहब मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं और उनके मुस्तकबिल में क्या क्या इरादे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं कालम तरीन तंग आमद ब जंग आमद की तरफ। सोहेल वड़ाज साहब लिखते हैं कि बिल्ली सदियों से इंसान से मानूस है। ऐसा कम ही होता है कि बिल्ली इंसान से जंग करे या इंसान पर हमला आवर हो, मगर कई बार देखा गया है कि बिल्ली को घेर के कोने में ले जाएं, इसे भागने और निकलने का रास्ता न दें तो पालतू बिल्ली भी कोने में ले जाने वाले हर हमलावर पर हमलावर हो जाती है, झपटती है। अपनी जान बचाने के लिए इंसान को ज़ख्मी करने में भी कामयाब हो जाती है। बिल्ली तंग हो तो जंग करती है, इंसान तो फिर इंसान है। मज़ीद लिखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को इस वक्त घेर कर कोने में ले जाया जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब अब ज़हन बना चुके हैं कि उन्हें इल्ज़ामात के कोने और दायरे से निकलना है और इसके लिए वो तय कर चुके हैं कि सियासत में दोबारा मुतहर्रिक होंगे। अलबत्ता कब क्या करना है इसका इंतखाब वो सोच समझ कर करेंगे। फ़िलहाल वो दिफाई हमले की तैयारी में हैं। कहानियाँ तो बहुत हैं कि जहांगीर तरीन और इमरान खान न्याजी के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इतना गहरा ताल्लुक़ टूट गया। एक दूसरे के बारे में शदीद गलतफहमियाँ पैदा हो गई। एक वक्त था कि सियासत, मुक़्तदर, हत्ता के निजी ज़िंदगी के फ़ैसले भी बाहमी मशवरे से किया करते थे। अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया। कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान की अपनी मौजूदा अहलिया बुशरा बीबी से शादी से चंद माह पहले मानिका ख़ानदान के दो अफराद जहांगीर तरीन साहब से मिले। ये दोनों अफराद दरअसल बुशरा भुट्टो के देवर थे और पाक वतन की सियासत में सरगर्म थे। उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कहा कि आजकल इनकी भाभी बुशरा बीबी इमरान खान साहब के पास आती जाती हैं। इमरान खान इनसे बहुत मुतासिर हैं। मानिका बरादरान ने जहांगीर तरीन से दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब को मुतनब्बे करें कि वो इनसे दूर रहें। मज़ीद वो लिखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान से ख़ुद बात करने के बजाय ऊन चौधरी को पैगाम दिया कि खान को बता दें कि मानिका खान बरादरान ये इंतबाह भेजा है। ऊन चौधरी ने खान साहब को पैगाम दिया। जवाबन इमरान खान ने तरीन साहब को कहा कि वो आइंदा मानिका बरादरान से न मिले, वो अच्छे लोग नहीं हैं। चनाचे जहांगीर तरीन इसके बाद कभी मानिका ख़ानदान से नहीं मिले। जहांगीर तरीन साहब की बुशरा बीबी के साथ पहली और आखिरी मुलाकात इस वक्त हुई जब इमरान खान और बुशरा भुट्टो की शादी के बाद PTI की क़यादत से नई बेगम साहिबा की सलाम दुआ हो रही थी। तरीन और बेगम साहिबा की ये पहली और अब तक की आखिरी मुलाकात कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रही और इस मौका पर अदा किए गए एक तिलस्माती फ़िक्रे की तलखी कभी दूर न हुई। आटा और चीनी स्कैंडल मीडिया में आया तो जहांगीर तरीन साहब बैरून मुल्क थे। वापस आकर फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म से मिले और अपनी पोजीशन की वजाहत की। वज़ीर-ए-आज़म ने आटा स्कैंडल से तरीन की बरात का ऐलान किया, यानी बरियत का ऐलान किया, लेकिन चीनी स्कैंडल के हवाले से खामोश रहे। चीनी पर FIA की रिपोर्ट बाहर आई तो वज़ीर-ए-आज़म और इनकी किचन काबीना का रद्द-ए-अमल देखकर तरीन शशदर रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आया वो बदनामी के बावजूद खामोश और गैर सरगर्म रहें, वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ खुलकर बोलें और सियासी महाज बना लें, या फिर फ़िलहाल मुकम्मल रिपोर्ट का इंतज़ार करें और अपनी इस बदनामी का मुकाबला सियासी तौर पर करें। यूँ लगता है कि जहांगीर तरीन ने सोच विचार के बाद तीसरी पोजीशन इख्तियार करने का फ़ैसला किया। मज़ीद वो लिखते हैं कि वो फ़िलहाल इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज नहीं खोलना चाहते, लेकिन बहुत से वज़रा अरकान असम्बली इनसे रब्ता करके अपनी हमायत का यकीन दिला रहे हैं। फैसलाबाद से राजा रियाज, सवाद से मुराद सईद तो इस हवाले से खुलकर सामने आ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के 3 मशीर खुलेआम जहांगीर तरीन से मिले और तस्वीर उतरवा कर मीडिया में तशहीर करवाई। हर रोज़ किसी न किसी MNA या MPA से जहांगीर तरीन की मुलाकात हो रही है। PTI ख़ुद भी तरीन के मुकाबले के लिए तैयार नज़र नहीं आती।
अलीम ख़ान को सूबाई वज़ारत से नवाजने का मकसद भी यही था कि अलीम ख़ान और जंगीर तरीन के मुमकिन इत्तेहाद को रोका जा सके। सोहेल फराज मज़ीद लिखते हैं कि जंगीर तरीन के करीबी हलकों को पूरी तरह अंदाज़ा है कि इनकी आज हमायत करने वालों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हुकूमत के मुखालिफ खड़े हो सकें। उन्हें इल्म है कि चंद एक वफादार साथियों के अलावा बाकी दरअसल अपनी ही महरूमियों की वजह से तहरीक इंसाफ से नाराज़ हैं। तरीन कैंप का तज्जिया यह है कि मुनासिब वक्त बजट के बाद होगा। इस वक्त कोई सियासी सरगर्मी नतीजा खेज साबित हो सकती है। जंगीर तरीन के करीबी हल्के ये दावा कर रहे हैं कि जंगीर तरीन को साइड लाइन करके असद उमर को अमली तौर पर नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। एक्निक की खुसूसी कमेटी के सरबराह और कोरोना के सदेबाब के लिए कौमी सलामती कमेटी के सरबराह भी वो हैं। यूँ इस खला का सबसे बड़ा फ़ायदा असद उमर ने ही उठाया, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कारकर्दगी और काबीना अरकान से नारवा सलूक के हवाले से तरीन अक्सर वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो दिलाया करते थे, मगर अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ्री हैंड मिल गया और वो भी अब ताकतवर हो गए हैं। मज़ीद लिखते हैं कि जंगीर तरीन को इल्म है कि वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से नायल हैं और इसलिए वो सियासत में ज़्यादा मुतहर्रिक होने की महदूद गुंजाइश रखते हैं। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन हैं और वो नहीं चाहते कि हुकूमत से बराह रास्त टक्कर लें, मगर इनके मशीर कहते हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बगावत की तो सिर्फ इनका एक रुकन असम्बली मुस्तफ़ा खर इनके साथ थे। आपके साथ तो साथ हैं, इसलिए हिम्मत करें, किसी सियासी जमात के साथ हाथ मिलाएं और एक नया सियासी फ्रंटमैन बनाकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करें। यही वो ऑप्शन है जिससे आपकी इज्जत और सियासत बच सकती है। देखिए तरीन अपने कार्ड्स कब खोलते हैं। वो पावर पॉलिटिक्स के मार हैं। पहले अपने पत्ते अच्छी तरह लगाएंगे, मुक़्तदिर हलकों की मर्जी जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यह था सोहेल फराज साहब का कॉलम तरीन तंग आमद बजंग आमद, और इसके साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।